वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड इंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो उस चीज़ को समझने से पहले हम लोग को थोड़ा सा कुछ बेसिक चीज़ को समझना पड़ेगा कि क्यों आया, इसको क्यों आवश्यकता पड़ा। इससे पहले थोड़ा बेसिक चीज़ों पे हम लोग पहले डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे मैंने लिखवा दिया हूँ एस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड IND का मतलब है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। इसको बोला ही जाता है IND। वो मैं सारी चीज़ों पे डिस्कस करूँगा लास्ट में। IND क्यों बोला गया, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्यों नहीं लिखा जाता है, तो पहले वन बाय वन हम लोग डिस्कस करते हैं। जैसा कि देखिए यहाँ पे मैंने बनाया हूँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कंपनी ए और कंपनी बी का मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यहाँ पे मैंने बनाया हूँ। अब यहाँ पे समझना ये है कि कंपनी ए का जो प्रॉफिट है वो नेट प्रॉफिट 60,000 शो कर रहा है। रुकिए ना। देखो तो ठीक है, कैमरा थोड़ा इधर हो गया था इसलिए मैंने वीडियो को रोक दिया था। फिर अच्छे से हो गया। तो देखेंगे यहाँ पे मैंने दो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया है, जबकि इसमें देखेंगे प्रॉफिट 60,000 शो कर रहा है और यहाँ पे शो कर रहा है 40,000, जबकि ट्रांजैक्शन सेम है। डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ इतना ही है कि यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक को वैल्यूड किया गया कॉस्ट प्राइस पे 50,000 और यहाँ पे किया गया है क्लोजिंग स्टॉक को फेयर मार्केट वैल्यू पे 70,000 पे। इसलिए यहाँ पे क्या है, प्रॉफिट दोनों कंपनी में डिफरेंट है। वाई, ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे इस क्वेश्चन को देखने से पता चल रहा है कि कॉस्ट प्राइस पे लिखा गया और एक जगह फेयर मार्केट। तो क्या इसमें से हम लोग को समझना है इन दोनों में से कौन सा बेटर है, कौन सा सही है, कौन सा गलत है। तो ये जो डिफरेंस आती है, इसी डिफरेंस को मिनिमाइज करने के लिए अपने लोग को स्टडीज करनी पड़ती है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और इंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ठीक ना। अब मैं इस पर डिस्कस करने वाला हूँ ये पॉइंट में डिफरेंस क्यों है और यहाँ पे कौन सी कंपनी बेटर है, कौन सी कंपनी या तो उसको हम लोग सही बता सकते हैं जिसका प्रॉफिट सही है और किसका प्रॉफिट गलत है। इसके बेसिस पे अब थोड़ा हम लोग समझते हैं। अब देखते हैं, एक ये समझिए कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो होती है इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एक सेट ऑफ रूल्स एंड गाइडलाइन है। क्या है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ए सेट ऑफ रूल्स एंड गाइडलाइंस ऑफ अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन का। अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन को ट्रीटमेंट करने के लिए एक प्रकार के सेट ऑफ रूल्स एंड गाइडलाइंस है जो इशू करती है ICAI, ठीक है, इशूड बाय ICAI और एनी अदर गवर्नमेंट रेगुलेटरी बॉडी, ठीक है। ICAI का एक्ट आता है 1977 जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड पे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड के बेस्ड पे होता है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। तो देखिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है क्या, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एक प्रकार का रिटेन डॉक्यूमेंट पॉलिसी है जो इशूड करता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज ए रिटेन डॉक्यूमेंट पॉलिसी issued by ICAI, Institute of Chartered Accountant of India, and any other government regulatory body and any other professional body, ठीक है, for the measurement, treatment and classification of accounting transaction for better presentation and preparation of financial statement। कहने का सेंस ये हुआ कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एक प्रकार का क्या है, रूल्स है, एक रिटेन डॉक्यूमेंट पॉलिसी है जो ICAI और गवर्नमेंट बॉडी के थ्रू ये इशू की जाती है टाइम टू टाइम, जिससे कि हमारा जो भी फिनेंशियल ट्रांजैक्शन हो जिसको मेजरमेंट कर सकते हैं, क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, ट्रीटमेंट कर सकते हैं, रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, जिससे कि मेरा फिनेंशियल स्टेटमेंट बेटर प्रेजेंटेशन एंड प्रिपरेशन हो सके, जिससे कि अच्छा से अच्छा उसको हम लोग तरीके से बना सकते हैं और उसको फॉर्मुलेशन कर सकते हैं। ये हुआ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड।
और ये एक प्रकार के क्या है, मैंडेटरी, वॉलंटरी है, वॉलंटरी और वॉलंटरी और क्या है, ये मैंडेट है, मैंडेट डिपेंडिंग अपॉन लॉ। ये लॉ पे डिपेंड करता है कि कहाँ पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वॉलंटरी है और कहाँ पे मैंडेट है, वो डिपेंड करेगा लॉ के अकॉर्डिंग। ठीक है, आई होप कि आप लोग यहाँ पे समझ गए। ठीक है, साथ ही साथ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो होता है ये गैप के अकॉर्डिंग चलती है, GAAP गैप। जो अकाउंटिंग में जो गैप है वन कंपनी टू अनदर कंपनी के, उस गैप को मिनिमाइज करने के लिए, जिससे कि मेरा अकाउंटेंसी का जो भी फिनेंशियल स्टेटमेंट हो वो यूनिफॉर्मिटी हो सके, ठीक है, ट्रू हो सके, साथ ही साथ फेयर हो सके और कंपेरेबिलिटीज हो सके। इसके लिए हम लोग एस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि देखें यहाँ पर दोनों का प्रॉफिट अलग अलग है, तो ये बताती है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कि आपको वैल्यूशन करनी है इन्वेंट्री का किस तरह से, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहता है अगर इन्वेंट्रीज का वैल्यूशन करना है S2 कहता है तो कॉस्ट प्राइस और फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, इन दोनों में जो छोटा है इसको फॉलो किया, इसका मतलब ये क्या क्या, एस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को ये फॉलो किया। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इंडिया में जितनी भी कंपनी है उसको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करनी चाहिए। ये समझ में आ गया। जबकि यहाँ पे देखिए क्या हुआ, यहाँ पे प्रॉफिट तो ज़्यादा शो कर रहा है क्योंकि यहाँ पर फेयर मार्केट वैल्यू पे कॉस्ट प्राइस को, ये क्लोजिंग स्टॉक को वैल्यूड किया गया। ठीक ना, इसका मतलब ये इंड एस का इस्तेमाल किया। किसका, इंड एस। इंड एस का मतलब इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, क्योंकि ये जो बेस्ड होती है फेयर मार्केट वैल्यू पे बेस्ड होती है। ठीक है, और ये जो इश्यू करती है, ये जो होती है बेस्ड होते IFRS यानी कि इंटरनेशनल फिनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड के थ्रू ये इश्यू किया है, बेस्ड होती है। ठीक है, जो इश्यू करती है इशूड बाय IASB इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। ये कौन इश्यू करती है, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। तो इंड एस में कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का रूल्स है और कुछ IFRS में जो IASB इशू करती है, उन दोनों को कंबाइंड कर दिया गया है। तो यहाँ पे बन गया इंड एस। ठीक है, इंड एस जो है मैंडेटरी है कुछ सर्टेन कंपनी के लिए, जैसे ये मैंडेट है और इसको ये बेस्ड ऑन कह सकते हैं, बेस्ड ऑन प्रिंसिपल पे ये बेस्ड होता है, प्रिंसिपल। और ये जो होती है रूल्स पे, ये बेस्ड ऑन रूल्स पे होती है, जो सेटअप रूल्स है उस रूल्स को फॉलो करती है। साथ ही साथ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो होती है हिस्टोरिकल कॉस्ट को फॉलो करती है। हिस्टोरिकल कॉस्ट का मतलब होता है कि कोई भी फिक्स एसेट्स को, फिक्स जो भी एसेट्स होती है उसको हम लोग को जब शो करने की आवश्यकता होती है तो हम लोग क्या करते हैं, उसका जो परचेज प्राइस होती है उस वैल्यू पे हम लोग बैलेंस शीट में अपने फिक्स एसेट्स को शो करते हैं। जैसे अगर कोई प्लांट है, अगर वो प्लांट को परचेज किया गया है अगर 20 लाख में, तो हमें बुक्स ऑफ अकाउंट को 20 लाख में ही शो करनी चाहिए, चाहे वह अभी उसका प्रेजेंट वैल्यू मान कर चलिए करेंट 30 लाख ही क्यों नहीं हो गया हो। तो इसका मतलब एस जो होती है हिस्टोरिकल कॉस्ट को फॉलो करती है, जबकि अकाउंट इंड एस जो होती है ये फेयर वैल्यू को ये करता है फॉलोड फेयर वैल्यू। इंड एस को कहना यह है कि अभी उस एसेट्स का वैल्यू जब 30 लाख है तो आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में 30 लाख ही शो कीजिए। जैसे कि यहाँ पे देखिए क्या कहता, कॉस्ट प्राइस था 50,000, फेयर मार्केट वैल्यू था 70, तो 70,000 अपने प्रॉफिट एंड लॉस में शो किया गया। ठीक है, साथ ही साथ देखिए एस जितने भी कंट्री है डिफरेंट कंट्री का एस डिफरेंट होगा।
डिफर करेगा, मतलब जितने भी कंट्री है, जितने भी देश है, सभी को अपना अपना क्या होगा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होगा। जबकि इंड एस जो होती है ये सभी जगह लगभग सेम होगा, क्योंकि अपना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और इंटरनेशनल फिनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड जो होती है उन दोनों को कंबाइन करके ये बनाई जाती है अपने अपने कंट्री में, ठीक है। इसलिए कहा गया है ये ज़्यादा ट्रस्ट होती है, इस पर ज़्यादा ट्रस्ट किया जाएगा। जब कोई फॉरेन इन्वेस्टर आती है तो इंड एस जो कंपनी फॉलो करती है उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे वो विश्वास करती है, जब ना कि एस वाले पे। एस पे उतना वो बिलीव नहीं करती है क्योंकि वो अपना उस कंट्री का होता है और जो इंड एस फॉलो करती है वो पूरे कंट्री के लिए हो गया, ठीक है। तो ये ज़्यादा ये हो गया। उसके बाद IFRS का मतलब समझ गए, गैप होता है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, इसका मतलब है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल की बेस पे होती है, ठीक है। साथ ही साथ ये तो रूल्स पे बेस्ड होती है, ये प्रिंसिपल पे बेस्ड होती है, इस पे ज़्यादा ट्रस्ट होती है, इस पे कम ट्रस्ट होती है। ये हिस्टोरिकल कॉस्ट फॉलो करती है, ये फेयर मार्केट वैल्यू को फॉलो करती है। तो अपने लोग को यहाँ तक समझ में आ गया कि इंड एस क्या है और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है। साथ ही साथ ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो होती है ये कॉम्प्लेक्सिटी होती है, ठीक है। और ये क्या होती है, सिंपल और क्लियर लैंग्वेज में होती है। ये क्या होती है, सिंपल एंड क्लियर लैंग्वेज में होती है, ठीक है। ये क्या है, सिंपल एंड क्लियर लैंग्वेज में। बातें समझ में आ रही होगी क्या है, सिंपल एंड क्लियर लैंग्वेज में क्या होती है आपको, IFRS होती है, इंटरनेशनल फिनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड होती है। बातें यहाँ तक समझ में आ रही होगी। ये हिस्टोरिकल कॉस्ट पे होती है, तो ये दोनों में डिफरेंस है। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा कि क्या है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और क्या है इंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ठीक है। अब इस चीज़ को देखना है, इंडिया में जो होती है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो इश्यू करती है IASB के तो थ्रू होता ही है, ये होती है सेंट्रल गवर्नमेंट, कह सकते हैं ये सेंट्रल। इसको थोड़ा डीपली से मैं बता रहा हूँ, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर द सुपरविजन एंड कंट्रोल ऑफ ICAI ऑफ IASB। क्या समझे कि जो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करती है अंडर सुपरविजन एंड कंट्रोल ऑफ ICAI ऑफ IASB, मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंटेंट ऑफ इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, ठीक है। इसके थ्रू इंड एस इशू की जाती है, ठीक है। और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो होती है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस के अकॉर्डिंग ये काम करती है। तो आई होप कि आप लोग को यहाँ तक समझ में